अगेन इन दिस न्यू वीडियो और हम बात करते हैं कुछ नए निमोनिक्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंट्रीज जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज में आती है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में विच कंट्रीज। ओके, तो सीड, दिस इज द सिंपल सीड। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है? सीड, एस से सोमालिया, याद करिए आप भी। ई से क्या है ये? इथियोपिया। और ई से इरी, ये क्या है? इरिट्रिया। और ये क्या है? जिबूती। क्या है? जिबूती। तो कोई पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए सीड है, सिंपल। तो ऑप्शन रहेगा आपके पास ये सो, तो आपको पता रहेगा कि सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती, दीज आर द कंट्री विच इज द पार्ट ऑफ क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये जो अभी एक ऐसे हिंट देना है, जैसे यूथ उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में पूछता है। रामसर साइट्स कितनी है यूपी में? तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो यूपी की रामसर साइट है, ठीक है, वो एस से स्टार्ट होती है। जैसे मैं अभी गूगल करके दिखा देता हूँ, दो तीन है जो ऐसी, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे। जैसे गूगल में मैंने किया कि उत्तर प्रदेश रामसर साइट, तो देखिए शहीद चंद्रशेखर आजाद वर्ल्ड सेंचुरी, समन वर्ल्ड सेंचुरी, संडे वर्ल्ड सेंचुरी, सुर सरोवर है ना, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, ये पार्वती और ये हैदरपुर, और एक है बकीरा सेंचुरी, बकीरा। दीज आर द डिफरेंट बट ये एस से मोस्टली होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट मतलब जो भी है ये नेमोनिक्स की ओर। कंट्रीज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, ये पता है अपने को कि मान लीजिए ये इंडिया, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक, ऐसे बड़ा बड़ा। तो अफगानिस्तान को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? ठीक है, इसको बोलते हैं पुट इन आई सी टी। याद रखिएगा कि हर तक जो भी कैपिटल वर्ड है उन्हीं का ही वर्ड निकलता है, ये स्मॉल वर्ड उसका कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। तो पी से क्या होता है? तो अभी वो पढ़ते हैं। पी से होता है पाकिस्तान। यू से क्या होता है? उज्बेकिस्तान। टी से क्या होता है? तुर्कमेनिस्तान। और आई से क्या होता है अपना? इंडिया। और ये वाले आई से क्या होता है? ईरान। ये वाले सी से क्या होता है? चाइना। ये टी से क्या होता है? तजाकिस्तान या तजिकिस्तान। तो ठीक है, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं पुट इन आई सी टी। तो अगर कोई पूछे कि विच कंट्री इज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए कि पुट इन आई सी टी। पुट इन आई सी टी मीन्स पाकिस्तान, यू उज्बेकिस्तान, टी तजिकिस्तान, ई आई इंडिया, आई ईरान, सी, सी क्या था? क्या था? सी सी था चाइना, और टी ताजिकिस्तान। ये टी तुर्कमेनिस्तान था, ठीक है। तो पुट इन आईसीटी। पी से था पाकिस्तान, यू से था उज्बेकिस्तान, टी से वो था तुर्कमेनिस्तान, इस आई से इंडिया था, आई से ईरान था, सी से चाइना था, और टी से तुर्कमेनिस्तान था, वो तजाकिस्तान था। बस 14 था, इसीलिए मेरे को भी टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम में भी ऐसे सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हम्म, ये देखो, टू रिमेम्बर द क्रोनोलॉजी ऑफ मेजर चाइनीज ट्रेवलर्स जो इंडिया में आए हैं, तो उनके बारे में हम सीखते हैं कि कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, ठीक है। जैसे कि एफ पहले आता है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, फिर जी एच आई, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे कि पहले कौन आया, तो पहले फाहियान आए, कब आए? 405 से 411 एडी में। फिर वेन सांग आए 630 से 645 एडी में, एफ के बाद एच आता है।
फिर आइसिंग आया, आइसिंग जो भी बोलते हैं, 671 से 695 में। तो ठीक है, तो FHIR अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपको ऐसे रिमेम्बर करना पड़ेगा कि पाहियान, वेंसांग और आइसिंग, IT सिंह जो भी है, ठीक है। तो मेंबर कंट्रीज ऑफ बुचारेस्ट 9, ये बुचारेस्ट ही बोलते हैं इसको, बुचारेस्ट, ऐसे ही है क्या, बुचारेस्ट ही। 9 RCB हेल्प LS, RCB हेल्प LS, पेन वाला इश्यू है बस, और कुछ नहीं। तो फॉर द sake of remembering, RCB means Royal Challengers Bangalore and LS means Lucknow Super Giants, could be assumed as the name of some team in IPL, so a cricket league in India। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, RCB हेल्प हेल्प LS, तो RCB फर्स्ट, RCB था, RCB से क्या हो गया, रोमानिया, सी से हो गया चेक रिपब्लिक, बी से क्या हो गया, बल्गेरिया बुल्गेरिया, और फिर क्या था, हेल्प, एस से हंगरी, ई से इस्टोनिया, एस लाटविया लाटविया, पी से पोलैंड, फिर एल एस था लिथुआनिया एंड स्लोवाकिया, दीज आर द कंट्री, ठीक है, जो कि उस 9 कंट्रीज है, ठीक है। कौन कौन सा, आरसीबी हेल्पस मीन्स रोमानिया, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, और एस से क्या था, एस से था हंगरी, फिर ई से इस्टोनिया, फिर एल से था लिथुआनिया, फिर एस से स्लोवाकिया स्लोवाकिया, फिर एस से स्लोवाकिया, दीज आर द आरसीबी हेल्प अस। ये ऐसे ही नहीं याद होंगे, इसको थोड़ा एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल रिमेम्बर जो भी आप सीख रहे हैं ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, और आपको एग्जाम में हेल्प होगी इससे, पीसीएस जैसे और यूपीएससी जैसे एग्जाम में यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, सो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ऑलराउंडर मैच 6 वाइस रिजल्ट to Assam on Arunachal, चलिए इसको बाद में देखते हैं। हम्म, हम्म, तो समझिए आप, इसके समझाया जाए। ये है चिट्टू वाला जो रिवोल्ट है, जो 1857 वाला बोल सकते हैं, 82 1822 वाला जो रामोशी रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में है, मॉडर्न हिस्ट्री का। लीडर चिट्टू सिंह थे। तो इसमें क्या था कि इसको ऐसे कहानी की तरह समझिए कि चिट्टू मतलब 1822 में, है ना, 1822 मतलब 18 साल का था, इसमें स्टोरी है। उसकी मौसी मतलब रामोशी विद्रोह, रिवोल्ट, ठीक। 1822 साल का था, दोनों पुणे में आइसक्रीम खा रहे थे, अंग्रेज आए और उसकी मौसी को उठाकर ले गए। तो चिट्टू ने रिवोल्ट कर दिया और फिर उस रिवोल्ट का नाम पड़ गया रामोसी रिवोल्ट। दिस थिंग वी कैन रिमेम्बर कि ये रामोसी रिवोल्ट रिलेटेड टू चिट्टू, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ना कि ये रिवोल्ट किससे, ये किससे, और 1822 में, ठीक है। अब हम क्या, कैसा है इसका, क्या था कि फ्रेंच लड़कियां सबसे खूबसूरत होती हैं, क्या क्या है। फ्रेंच established their first factory at Surat under Francois Caron। These are the अभी 32 चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 7 समंदर एक्ट ऑफ 7 सीज, एक्ट ऑफ 7 सीज, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सी इन द नेम ऑफ क्राउन, कंपनी इंडिया पोजीशन, ये देखिए। सी से चाइना, चाइना वाली मोनोपोली भी गई, चाय बच, चाय बेच दी। सी से चालू, क्या चालू, इमिग्रेशन टू इंडिया बाय यूरोपियन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी चालू। सी से कट, मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास कट हो गया। और सी से क्या है, सेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बिकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक फर्स्ट
गवर्नर ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सी से कोडिफाइड हुआ, इंडियन लॉ वर टू बी कोडिफाइड। सी से क्या हुआ, चेराबाजी बंद, जैसे कि स्लेवरी एबॉलिशन 1883 में हुआ बाय लॉर्ड हिलेन वोरा, हिलेन वोरा। 20 ईयर के एक्सटेंडेड, क्या 20 ईयर के एक्सटेंडेड हुआ था कंपनी का। तो दीज आर द चार्टर एक्ट ऑफ 1830, जिसमें सात समंदर एक्ट हुआ, जिसमें एक्ट ऑफ सेवन सीज हुआ, एक्ट ऑफ सेवन सी। तो एक्ट ऑफ सेवन सी, एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक्ट ऑफ सेवन सी क्या है, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। तो उसके बारे में बताया गया कि इसी से इन द नेम ऑफ क्राउन से होगा कंपनी का इंडिया पोजीशन, और नेम ऑफ क्राउन चाइना से मोनोपोली भी गई, बीच बच्ची चली गई चाय बेचने की। ये सब है, आप एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। हिस्ट्री से KFW, ये सब्जेक्ट जो ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए थे कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जैसे कि एक ऐसा कैफ है इंडिया में जहां मेनू की जगह कंकरेंट लिस्ट दिखाते हैं, उस कैफ का नाम है KFW, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या किया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ए से एनिमल एंड बर्ड्स, और F से फॉरेस्ट, E से एजुकेशन, W से वेट एंड मेजर्स। These are the subject transfer to concurrent list। ये concurrent list में शामिल किए गए थे कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। कौन कौन से, KFW को, के सॉरी KFW, एडमिनिस्ट्रेशन, सी से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट, E से एनिमल एंड बर्ड्स, E से फॉरेस्ट, F से फॉरेस्ट, सॉरी F है केफ, E से एजुकेशन, W से वेट्स एंड मेजर। These are the subject transferred to concurrent list by 42nd Constitution Amendment। एक ऐसा कैफ है इंडिया में जहां मेन्यू की जगह कंकरेंट लिस्ट दिखाते हैं, उस कैफ का नाम है KFW। KFW से क्या होता है, KFW से क्या होता है, KFW सबको पता होना चाहिए कि सी से ये होता है, ए से ये होता है। जैसे सी से क्या होता है, सी से होता है कि कोर्ट के रिलेटेड समथिंग था, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें था। और ए से क्या था, एनिमल्स के लिए था, क्या था, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए था। फिर क्या था, फॉरेस्ट था। फिर क्या था, एजुकेशन था। फिर डब्ल्यू से क्या था, और डब्ल्यू से क्या था, सिंपल वेट एंड मेजर्स था, बस। ये ए डीजे मोशन, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाने लायक कुछ नहीं। फिर भी चलो नेक्स्ट पढ़ते सही। ये डिफरेंट बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो इसको समझते हैं क्या था। मुन्ना भाई की अगली पिक्चर में गांधी जी की जगह बुद्धा होंगे। कौन होंगे, बुद्धा होंगे। उसका ट्रेलर आया था, उसमें एक डायलॉग था, डायलॉग होता है जिसमें मुन्ना भाई बापे करते हुए बुद्धा से पूछता है, बापे, ओके रिमेम्बर दैट, बापे करते हुए पूछता है कि बताओ बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो बुद्धा बोले, वी डोंट बापे, वी डोंट बापे। तो हम समझते हैं क्या बापे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में क्या डिफरेंस है। वी से क्या होता है, वी से होता है वर्णा, क्या है, वी से वर्णा सिस्टम। इसमें क्या बोला गया है कि बुद्धिज्म कंडेम्ड वर्णा सिस्टम, जैनिज्म डिड नॉट। मतलब कि बुद्धिज्म कंडेम करते हैं वर्ण सिस्टम को, मतलब मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, बट जैनिज्म डिड नॉट सपोर्ट द वर्ण सिस्टम। एंड ए से बापे का दूसरा वर्ड ए मीन्स हिंसा, हिंसा। तो बुद्धिज्म डज नॉट फॉलो एक्सट्रीम अहिंसा, फ्लेश ईटिंग इज अलाउड, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें।
याद करिएगा, बुद्धिज्म डज नॉट फॉलो एक्सट्रीम अहिंसा लाइक जैनिज्म फॉलो। जैनिज्म में तो आप जीव को भी छोटे और यहाँ तक कि खेती करना भी वो गलत मानते हैं, पाप मानते हैं उनके हिसाब से, कि वहाँ कीड़े मर जाएंगे। पी से पाथ, पी से पाथ, पाथ में क्या, पाथ में क्या है, बुद्धिज्म टॉक अबाउट मिडल पाथ अनलाइक जैनिज्म। मतलब कि बुद्धिज्म में क्या है कि मिडल पाथ की बात करती है, ठीक है, कि मध्यम मार्ग, ठीक है। पर जैनिज्म में ऐसा नहीं है, दीज आर द डिफरेंट बेसिक डिफरेंट पाथ। अब बचता है हमारे पास ई, इसे क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। क्या सोल, आत्मा, मीन्स बुद्धिज्म डजंट, मतलब बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल बट जैनिज्म बिलीव, क्या है कि बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल बट जैनिज्म बिलीव। तो आपको अगर पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो आपको पता होनी चाहिए कि बापे, क्या बापे, विषय वर्ण सिस्टम, इससे अहिंसा, पी क्या था, पी क्या था, क्या था, पी क्या था, ई से तो वो था, ई से क्या था, पी क्या था, पी था पाथ, पाथ मीन्स मध्यम मार्ग वाला, पी और ई से क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया, बाप पे। These are the different between uh, Jainism and Buddhism। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये स्टोरी है, इसको बाद में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है। रिमेम्बर सैड टैक्स, सैड टैक्स क्या, सैड टैक्स कौन सा, एस सरचार्ज, ई से एग्रीकल्चर इनकम, डी से डिस्ट्रीब्यूटेबल टू स्टेट, टी से टैक्स। तो जिस भी स्टेटमेंट में ये टर्म होंगे उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी होगी। ओके, सैड टैक्स मीन्स कि जो सरचार्ज है और एग्रीकल्चर इनकम है और डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट है, वो टैक्स का जो भी रिकमेंडेशन होगी वो नेसेसरी है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी है, ठीक है। सरचार्ज, एग्रीकल्चर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट, जो भी स्टेटमेंट में ये टर्म होंगे उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी होगी। बस हमें एलिमिनेट करना है, अगर ऐसे कोई ऑप्शन बन जाए कि इज दैट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस टैक्स, सो यू कैन चूज। ओके, ओके, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज सबका आर्टिकल है 3501 है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड 4 न्यू डीपीएसपी। अब इसको याद करना है, कैसे याद करेंगे, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो कि उसने एडेड किया था 4 न्यू डीपीएसपी, तो उसके बारे में अगर हम देखें जो 1976 में हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो उसमें कौन कौन सा है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर आर्टिकल 39A, to take step to secure the participation of worker in the management of industry article 43A, to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife article 48A. These are the four new DPSP added by 42nd by 42nd Constitution Amendment Act, ठीक है, 1976। तो इसका हम एक सिंपल शॉर्टकट बनाते हैं, एनिमोनिक्स बनाते हैं, क्लू। बापे आपको याद है ना, बापे को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। बापे इज द डिफरेंट बिटवीन किसका, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का। अब क्लू मीन्स जो हमने न्यू डीपीएसपी ऐड किए हैं थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसके बारे में। तो क्लू के बारे में जानते हैं। क्लू से सी से होता है, क्लू सी से होता है चिल्ड्रन, एल से क्या होता है, एल से होता है लीगल एड, क्या होता है, लीगल एड। यू से क्या होता है, यूनियन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनियन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ई से क्या होता है, इन्वायरमेंट।
ठीक है। तो क्लू से हम याद रखेंगे चिल्ड्रन, लीगल एड और इंडस्ट्रीज के बारे में यूनियन के और इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमें ऐसे सेम देखते हैं कि हम यहाँ पे फॉर हेल्दी डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रंस एंड promote equal justice, provide free legal aid, and the two-step secure participation of worker in the management of industries, and these are the environment related. So clue, yeah, for the children, Article 39, to healthy development of children, else legal aid for the poor, Article 39A. U is for the management of industries, union management of industry, Article 43. ये है सर। हाँ, E से environment related safeguard and forest wildlife 48A। क्लू, हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट मीट नेटवर्क, दीज आर द कंट्री विच आर द, मतलब कंट्री जो एरिया वाइज समझते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की सबसे ज्यादा एरिया किसका है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेड नेटवर्क, ठीक है। तो रक्कूबाई वर्क इन 7 कंट्रीज, सी हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेड नेटवर्क। क्या नाम है? रक्कूबाई, रक्कूबाई, गंगूबाई जैसे जोड़ लो, तो रक्कूबाई गंगूबाई की बहन थी। रक्कूबाई किसकी बहन थी? गंगूबाई की। तो रक्कू से अर्थ क्या होता है? सबसे पहले किसकी सबसे ज्यादा जमीन है, मतलब एरिया वाइज? रशिया। उसके बाद चाइना, फिर कौन आता है? सी। ये सी थोड़ा कंफ्यूजन था, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज में था। ये सी, ये चाइना है और ये कनाडा है। कनाडा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, बस इसीलिए आपको कि रक्कूबाई जो है ना, ये पहले कनाडा को लाती है, फिर बाद में चाइना आता है, इसके बाद क्या आता है? यूएस। हाँ, यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अपना इंडिया की पोजीशन कितनी है? 7th पोजीशन एरिया इन एरिया वाइज, ठीक है। तो रक्कू बाई, यही था ना? रक्कू बाई, रक्कू बाई एरिया के लिए था। कौन सा वर्ड में कौन सा सबसे ज्यादा जमीन कैसे बढ़ रहा है एरिया वाइज? ऐसे रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया 7th पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया 6, ये सब ऐसे ऐसे सब। हम्म, अभी ठीक है। हुमायूं बैटल chronological order. You know why Humayun lost many battles? Because he was always busy in playing decks card. तो डेक्स क्या है? डेक्स, डेक्स में डी कैपिटल है, ई स्मॉल, फिर क्या है? सी है कैपिटल, के कैपिटल, फिर एस कैपिटल। तो बैटल ऑफ देवारा, बैटल ऑफ चौसा, चौसा ही तो रहा। फिर बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ सरहिंद। समझा? तो जो कि हुमायूं के बैटल जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि डेक्स होगा, क्या होगा? डेक्स, डेक्स से देवरा, ये देवारा, ये चौसा, कन्नौज, सरहिंद। These are the battle which fought by Humayun. The Tropic of Cancer passes through 8 Indian states, namely Mizoram, Tripura, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Manipur. Lies in lies north of the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer, equator and ये क्या है? कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू? तो करते हैं। मेक माई ट्रिप के राज में जेसीबी घुस गई। क्या था? मेक माई ट्रिप, कैपिटल में ध्यान देने का। मेक माई, मेक माई ट्रिप की राज में जेसीबी घुस गई। क्या है? एम से मेक, मेक से क्या है? मेक से
याद रखने कैसे कि मध्य प्रदेश। माई से क्या है, मिजोरम। टी से क्या है, त्रिपुरा। और राज से राजस्थान। जे से झारखंड। सी से छत्तीसगढ़। और बी से क्या हो सकता है, बंगाल। और जी से घुस गई, बी से बंगाल। ओके, बंगाल नॉट वो वाला, ठीक है, ये बी से गुजरात। तो वो बोला जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट है, मतलब से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से, मेक माई ट्रिप, मतलब मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेक माई ट्रिप के राज्य में। मेक माई ट्रिप में एमपी, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, जेसीबी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, घुस गई, जिसे गुजरात। दीज आर द स्टेट, ठीक है। मेक मध्य प्रदेश, माई मिजोरम, ट्रिप त्रिपुरा, राष्ट्र राजस्थान, जे झारखंड, सी छत्तीसगढ़, जी से बंगाल, जी से गुजरात। चाइना को बॉर्डरिंग कंट्री, बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से है, ठीक है, ये क्या है, इंडिया के। तो जो चाइना है उसको कौन कौन से इंडियन स्टेट बॉर्डर टच करते हैं, तो हम इसके लिए याद करेंगे कि सुला। सुला क्या, सुला, सुला, सुला। सुला क्या है, सुला वाज अ चाइनीज प्रिंसेस मैरिड टू वन ऑफ द रूलर फ्रॉम इंडिया, लेटर शी डाइड ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो इसके लिए समझे कि सुला जो था कि स्टोरी है थोड़ी से। तो सी, वो सुला, इससे क्या होगा, सुला से सुला, ऐसे सिक्किम, जो चाइना से बॉर्डर से करता है, इंडियन डिस्ट्रिक्ट है, वो सॉरी स्टेट है। एस से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एल से लद्दाख, लद्दाख, ए से अरुणाचल प्रदेश। तो 16 से याद रहेगा ना अपने को। कोई पूछे कि इंडिया के स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं इससे, चाइना से, कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि हमको तो पता है, 16। तो आप बोलेंगे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। दीज आर द 16। ठीक है, बांग्लादेश से बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं, अब ये बांग्लादेश बीच में आ गया। सब बड़ा लेते हैं क्या, बांग्लादेश से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, राम बीट मेघनाथ। क्या बोलते हैं कि राम बीट, क्या, राम बीट, सॉरी, राम बीट, पेन में इशू है, राम बीट मेघनाथ। ये हमें थोड़ा समझना होगा कि राम जो है आर है, बीट का बी, और ए आई, बीट टी, ए टी, और मेघनाथ। तो कैसे, राम का हो गया राम, राम मीन्स राम, मिजोरम, याद रखिएगा। राम का क्या है, मिजोरम, राम मिजोरम गए, राम। और बी से क्या है, बी ई, बंगाल, ममता दीदी, बंगाल। ए से क्या है, असम। टी से क्या है, त्रिपुरा। एम से तो पता ही है आपको, मेघालय। तो क्या होगा, अभी हम बोले कि अगर बांग्लादेश से अपने इंडिया के स्टेट कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको पता है कि राम बीट किसको, मेघा। तो राम से क्या, मिजोरम, बी से क्या, बंगाल, ए से क्या है, असम। मैं बूढ़े बूढ़े लोगों जैसे पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं, अभी तो मैं खुद से प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद के लिए भी। पी से क्या है, त्रिपुरा, एम से मेघालय। दीज आर द कंट्री विच शेयर बॉर्डर विथ बंगाल। These are the state which cover border
दे कवर, सॉरी मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि यही स्टेट है इंडिया के जो बॉर्डर शेयर करते हैं बंगाल से। कंट्री नहीं, स्टेट। दीज आर द स्टेट विच कवर बॉर्डर विथ किससे, बंगाल से। देखो, भूटान बॉर्डरिंग स्टेट कौन से हैं? हमने पढ़ लिया कौन सा, बांग्लादेश, हमने पढ़ लिया चाइना। अब हम पढ़ेंगे ससुरा भूटान के बारे में कि कौन कौन से स्टेट अपने इंडिया के बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भूटान के लिए नहीं, बास था। बास सिंपल है, बास। बास। बास क्या है ये? बस कॉमन सेंस, बंगाल। एसी असम। एसी क्या है? ये अपना अरुणाचल है। ऐसे क्या है? सिक्किम है क्या? सिक्किम है। तो कोई पूछे कि आप बताओ कि राम बीट मेघनाथ मीन्स, आप समझ गए कि मिजोरम, असम एंड त्रिपुरा एंड बंगाल, मेघालय, these are बांग्लादेश से रिलेटेड है स्टेट। और कोई पूछे सुला क्या है, तो आपको पता है कि चाइना रिलेटेड है, कि सिक्किम है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अब अगर बास बोले तो कोई बोले बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बास किससे? भूटान से। ये स्टेट है इंडिया के जो भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन से स्टेट है? बास। बास कौन? बंगाल, असम, अरुणाचल एंड सिक्किम। अभी हम जैसे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था, उसका 1935 का जो एक्ट आया था, उससे हमने क्या क्या लिया? ठीक है ना? क्या क्या लिया? व्हाट डिड वी बोरो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो चलिए बात करते हैं स्टोरी के थ्रू। स्टोरी है कि एन इंसिडेंट that was not known to the world until recently, according to some declassified document of British Parliament. When Government of India 1935 was passed, an MP named Lord Joe in protest, and जो भी था, protest on the paper, जो everyone shouting, क्या कर रहे थे उस टाइम? फैब जो मीन्स फैब जो। ओके, तो जस्ट हम जानते हैं कि फैब जो का फुल फॉर्म क्या है, मतलब वो ट्रिक्स का निमोनिक्स। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है 1935 से फैब जो। ठीक है, तो फैब जो ओनली हमें जानना है कि है, और जो क्या है, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे हमने बोरो किया था। एफ से हमने 1935 के एक्ट से हमने पहला बोरो किया था फेडरल स्कीम। क्या किया था? एफ से फेडरल स्कीम। ए से हमने क्या किया था? हमने किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। पी से हमने क्या किया था? पी से हमने किया था पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या किया था? पब्लिक सर्विस कमीशन। जेड से हमने क्या किया था? जुडिशरी। ओ से क्या किया था हमने? ऑफिस ऑफ गवर्नर। और हमने क्या किया था? ई से इमरजेंसी प्रोविजन, प्रोविजंस के बारे में। तो द स्टोरी है कि इंसिडेंट दैट वाज नॉट नोन एट द वर्ल्ड until recently, according to some declassified document of British Parliament, when Government of India 1935 was passed, an MP named Lord Joe in protest, and call on the paper, everyone was shouting Fab Joe, Fab Joe. Fab Joe means Fab Joe। तो हम अगर ऐसे जो देखें कि क्या है, टी से है इमरजेंसी के प्रोविजन, ओ से है हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर, और जे से हमारा जुडिशरी के बारे में, पी से पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, और ए से हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल के बारे में, और एफ से फेडरल स्कीम के बारे में। दीज आर सिंपल कि फैब जो, दीज आर द बोरो फ्रॉम द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, व्हाट डिड वी बोरो फ्रॉम यूएस? हमने यूएस से क्या बोरो किया? अपनी कंट्री में। अपने कंट्री मीन्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू हम, जो भी कमेटी बनी थी, हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ के समझ के और अपने अच्छी अच्छी चीजें अपने कंट्री के हिसाब से
जो भी लाए तो उसके लिए हम अगर पूछे, हमें क्वेश्चन आते हैं जैसे कि यूएस से हमने क्या बोरो किया, ब्रिटेन से क्या किया, जर्मनी से, फ्रांस से क्या किया, तो वैसे ही हम पढ़ते हैं कि यूएस से हमने क्या क्या बोरो किया थ्रू निमोनिक्स। तो हम समझते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस RRR। ओ पोस्ट क्या था? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडेंस RRR, राजमौली वाली RR, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस RRR। तो पोस्ट किसकी? समझ गए होंगे आप। पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की। इंडिपेंडेंस क्या? जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। और आर से क्या था? आर से था रिव्यू। क्या था रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू। और आर से दूसरे आर से क्या था? राइट्स। कौन से राइट्स? फंडामेंटल राइट्स। और आर से क्या था? ये था रिमूवल। रिमूवल ऑफ SC एंड एच SC एंड SC जजेस। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने यूएस से क्या क्या बारो किया। हमने यूएस से बारो किया, क्या था वो? रिमेम्बर दैट, हमने यूएस से बारो किया पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस RRR। पोस्ट किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। इंडिपेंडेंस किसकी? जुडिशरी की। आर से क्या? जुडिशियल रिव्यू। आर से क्या? आर से क्या 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 क्या? एक आर से राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। एक आर से क्या? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। बस सिंपल। पोस्ट इंडिपेंडेंस आ रहा, वी आर वारो फ्रॉम यूएस। बेलारूस बॉर्डरिंग कंट्रीज। लालीपुर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो बेलारूस है उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो हमें पता है कि बेलारूस तो ये है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्री ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसे नहीं याद करना। अब हम लालीपुर से याद करेंगे। किससे? एल कैपिटल है, फिर छोटा है ला, ली, PUR। लालीपुर, ठीक है। लालीपुर क्या था? लाटविया। लाटविया, जो भी बोलो ऐसे याद रहे बस। लाटवीटा। लाटवीटा, लाटविया नहीं है, ठीक है। लाटविटा लिखा है इसमें, और इसमें लिखा है लिथुनिया। लिथुनिया, ठीक है। लिथुएनिया। 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 पी से पोलैंड। यू से यूक्रेन। आर से रशिया। तो ला ली पुर। आर से रशिया, यू से यूक्रेन, पी से पोलैंड, ली से लिथुनिया। लिथुनिया था, लिथुनिया। और एल से लाटविटा। लाटविटा, ठीक है। लाटविटा कौन सी कंट्री भाई? हाँ, लातविया है, ये गलत लिखा है इसमें तभी तो। लातविया मैं बोला था पहले ही। लातविया। लालीपुर। लालीपुर क्या है? बेलारूसी कंट्री। ला से लातविया, ली से लिथुआनिया, पी से पोलैंड, यू से यूक्रेन, आर से रशिया। Elected by center but are assigned to state। अब ये तो सिंपल, ये तो क्वेश्चन आता है कि जो टैक्सेस हैं दैट आर imposed and collected by the center but are assigned to the state। कि जो टैक्स हैं imposed and collected by state, सेंटर होता है पर जो भी असाइन किया जाता है स्टेट, मतलब असाइन किया जाता है टू द स्टेट। तो इसमें क्या है? RSS एम्पायर, ठीक है। बात करते हैं RSS एम्पायर के बारे में। RSS और ई कैपिटल है एम्पायर। आर मीन्स कौन कौन सा? रेलवे। रेलवे टैक्स, सक्सेशन ड्यूटी प्रॉपर्टी में, सेल्स सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंड एम्पायर मीन्स स्टेट, स्टेट ड्यूटी अदर देन ऑन एग्रीकल्चर लैंड।
याद रखिएगा ये एक्सेप्शन मतलब कि ये थोड़ा डिफरेंट है कि एम्पायर जो स्टेट ड्यूटी है अदर देन ऑन एग्रीकल्चर है तो RSS एम्पायर। तो रेलवे टैक्स जो भी है जो टैक्सेस हैं दैट आर इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट आर असाइंड टू द स्टेट। कौन कौन से है? रेलवे टैक्स, सक्सेशन ड्यूटी, सेल्स सेंटर सेल्स टैक्स एंड एम्पायर स्टेट। ठीक है जी देखिए पर्सन एलिजिबल फॉर फ्री लीगल सर्विस, जो फ्री लीगल सर्विस है वो उसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो स्टोरी है कि बहुत पहले एक लड़का और लड़की ने गांव से भागकर शादी कर ली थी। दोनों खुश थे। बाद में लड़का लड़की और उसके बच्चों को छोड़कर भाग गए। मतलब बाद में लड़का लड़की और उसके बच्चों को छोड़कर भाग गए। लड़की का नाम दिव्या था। एक दिन पुलिस आई और दिव्या और उसके बच्चों को जेल में ले गई। बाद में पता चला कि बहुत कर्जा था। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पास किया। ठीक है ये स्टोरी समझ में आए? दिव्या और ये था क्या नाम था उसका, ठीक है एक लड़का था और उन्होंने शादी की, बच्चे हुए, फिर छोड़ गए, फिर गवर्नमेंट आई, फिर गवर्नमेंट ने ये पास किया क्या, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो दिव्या और उसके बच्चे, क्या याद करना है कि दिव्या, ये दिव्या कैपिटल में है और उसके बच्चे बी कैपिटल में। बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। तो क्या किसको किसको मिलेगा? डी से डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। आई से इंडस्ट्रियल वर्क में इनकम लेस देन 1 लाख। बी से क्या है? विक्टिम्स हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स के हैं, एथनिक वायलेंस के हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेकार। ठीक है वाई, वाई ऐसे। ई से आदिवासी, SC ST, आदिवासी इज नॉट अ डेरोगेटरी टर्म। ठीक है बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। दीज आर द जिन्होंने लीगल सर्विस अथॉरिटी का फायदा मिलेगा। ठीक है दिव्या वुमेन थी इसलिए वुमेन भी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। ठीक याद रखिएगा वुमेन्स भी इनकम। अभी बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।